नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। इंडियन ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ पपीते का खेत है। ये जो खेत है, ये कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट सागर में है। और ये अरेका पेड़ यानी कि सुपारी कहते हैं कर्नाटक में, इसके अरेका भी कहते हैं। अरेका की खेत होती है जो पेड़ होते हैं, उनके बीच में लगाया गया है। और अरेका का जो पेड़ है वो 3 साल का है। इसकी पेड़ की दूरी है, पेड़ से पेड़ की दूरी 9 फीट है, और लाइन की दूरी 8 फीट है। और इसके बीच में पपीता को लगाया गया है। और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फूल गल चुके हैं। ये इसके कारण 2-3 तरह के कारण हैं। जो बारिश भी थोड़ा ज़्यादा हुआ इस साल, इसकी वजह से भी थोड़ा फूल गल चुके हैं। और बाकी खेत है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक से ही बनाया है। इन्होंने कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं डाला है जो नुकसान पहुंच सके। जो जो घर के ही उनके गोबर खाद होता है, उसी को यूज़ किया है। और उसके साथ साथ इसको जीवामृत भी उन्होंने अच्छी तरह से डाला है। क्योंकि इसका जो सेटिंग है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ के जो सेटिंग है बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। जो नीचे के है वो बारिश की समय में थोड़ा फूल गिर चुके हैं। तो आगे चलकर इसके जो फल वगैरह है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो। इसको आगे भी ऑर्गेनिक किस तरह से उन्होंने बनाया है खेत को, इसको कैसे इन फर्टिलाइज़र डाला है, इस सारी की जानकारी मैं आगे चलकर मेरे वीडियो में दे दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। ये ऑर्गेनिक कैसे बनाया जाता है, कि पपीता के खेत हो या कुछ अन्य खेत हो, उसको ऑर्गेनिक से कैसे उगाया जाता है, लोगों को ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। और ये जीवामृत कैसे बनाया जाता है, इस सारे जानकारी को मैं आगे के वीडियो में एक एक करके ये मैं सभी जानकारी देता रहूँगा। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये जो खेत है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक से ही बना हुआ है। तो इसका दो बेनिफिट होता है कि पेड़ की हेल्थ अच्छी रहती है और सालों तक आते हैं। जो वायरस वगैरह लगते हैं, ये एक बार वायरस आ जाता है तो एक एक महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर पूरी तरह से पेड़ खराब हो जाते हैं, बाद में वो फल नहीं देते। लेकिन ऑर्गेनिक से बनाया हुआ जो पेड़ होते हैं, जो लगाया हुआ पेड़ होते हैं, वो कम से कम 100 में से 70% रोग निरोधक होते हैं। तो इस किस तरह से होते हैं, कैसे, इसके पूरी जानकारी मैं आगे के वीडियो में दे दूंगा। तो इसको एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक है कि इसमें कोई भी वायरस आता है कभी, पपीता का जो एंड है उसका जो है वो वायरस ही है। उसको अंतिम पपीता का अंत वायरस से ही होता है। और ऐसा नहीं है कि वायरस किसी में भी नहीं आता करके। वायरस को हटाने के लिए उसके लिए दवाइयाँ कई सारे आ चुके हैं, लेकिन वो कोई इतना कारगर नहीं है कंप्लीट पूरी तरह से वायरस को मिटा सके। कोई भी दवाई आप छिड़क लीजिएगा, कुछ भी दवाई या सिंपड़ना किया, उस किसी भी दवाई से वायरस को पूरी तरह से हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। इसके लिए 2-3 तरह की दवाइयाँ हैं। मैं उन दवाइयों का नाम बता दूंगा जो आपको बहुत ही सस्ते में वायरस से भी आप बचा जा सकते हैं। जिसने भी किसान जो पपीते के खेत लगाए हैं उनके लिए वो काम आ जाएगा। प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे चलकर एक अच्छे वीडियो बनाने का हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।